कि हम रिचुअल करते क्यों हैं? कॉमन रैशनल ये है लोगों का कि यार ये शायद से जो हमारे आसपास वाले हैं उनकी एक सुकून के लिए होता है। एटलीस्ट मैं जाने वाले के सम्मान में चीजें करी। लोग तो मुझे लगता है ज्यादातर किसी भावना के साथ करते हैं कि हमने हमारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, हमने सही तरीके से उन्हें विदा किया। लाइक एवरी पर्सन डिजर्व्स अ गुड फेयरवेल। मेरा भी यही मानना है राहुल, लेकिन अब आप अगर देखेंगे, अब आप नरक का कॉन्सेप्ट अगर आप देखते हैं जी, आफ्टर डेथ क्या है, तो आप पाएंगे राहुल कि इस दुनिया में अलग अलग इंसानों की अलग अलग थ्योरी है। राइट। मैं कुछ और बोलूंगा, जो एक बहुत अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है इमरान साहब, वो कुछ और बोलेंगे, मीनू संदल जी कुछ और बोलेंगी। राइट। लेकिन एक कॉमन चीज है, वो कॉन्सेप्ट है सजा का। मैं इसके ऊपर आना चाहता था कि ये आपने सही बात बोली है। ये चीज मुझे एज अ कॉमन रीडर या एज अ कॉमन सिनिक मुझे फैसिनेट करती है यार कि सजाएं। और अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। स्किन को जलाना या गर्म तेल में तल देना, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज, या तो एक ही कोई कल्चर रहा होगा जिसने उसी से जो है ये सब डिराइव हो गई, इंस्पायर्ड हो गए होंगे। ये हो सकता है उसका एक रैशनल एक्सप्लेनेशन। लेकिन आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया, इवन जो लिसनर है हमारे, जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि हर धर्म के हिसाब से सजाएं ही क्यों? आखिर सजाओं में ऐसा क्या है? क्या सजा देना जरूरी है? सजा मिलना जरूरी है? आई मीन अर्श, ये हमारी रियलिटी में लोग डिसिप्लिन में रहे, कायदे में रहे, भगवान से डरे। एग्जैक्ट। मुझे लगता है डराने के फियर ऑफ गॉड है जी। लेकिन अगर आप देखेंगे राहुल, जैसे इस्लाम में सवाल जवाब होते हैं, आपको दोजख मिलता है, आपको जन्नत मिलती है, ठीक है। हमारे धर्म में वैतरणी नदी पार करनी होती। इसके बारे में अगर आपने कभी कुछ सुना हो तो बताएं। जी नहीं, बिल्कुल मैंने सुना है। और अगर आप थोड़ा इसको और गहराई में स्टडी करेंगे तो मजे की बात ये कि आई थिंक इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम है कि एक नाइल नदी है, जैसे हमारे वैतरणी नदी है वैसे उनकी नाइल नदी है। और सेम उसमें भी होता है कि आप जो है मरने के बाद उसके पार चले जाते हैं। इवन एक पिक्चर आई थी राहुल, मून नाइट, एक वेब सीरीज थी। जी ठीक है। उसमें वो मर जाता है तो वो यात्रा दिखाते हैं उसकी, कि वो बड़े से शिप के साथ जा रहा है और उसको नाइल पार करना है, देन उसको नाइल पार करना है, कोरस मिलेंगे उसको उसके बाद। तो देयर आर कॉन्सेप्ट, बट अगर आप देखेंगे सिमिलैरिटी ये है कि इंसान को मरने के बाद किसी ना किसी चीज से गुजरना पड़ता है। हाँ, ये isn't it? Exactly. किसी भी धर्म के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो इनडायरेक्टली कह ये रहा है कि किसी ना किसी चीज से गुजरना है। राइट, एक जर्नी है। देयर इज समथिंग। अब वो तेल में तलो, वो नदी पार करो, आसमान में जाओ, वो उससे मतलब नहीं है। राइट जी। अब हम आते हैं अपने गरुड़ पुराण के ऊपर राहुल। ओके। मुझे बचपन से गरुड़ पुराण बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी है। ओके। जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको पढ़ो, मैं किसी को बोलता भी नहीं, वो उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन 28 मेन सजाएं हैं गरुड़ पुराण के हिसाब से, और सजाएं ऐसी राहुल, इंसान सुन ले तो मतलब उसकी हालत खराब हो जाए। आई रिमेम्बर, मैं छोटा था, बाबा की डेथ हुई थी, गरुड़ पुराण का पाठ हुआ, उसमें एक सजा थी, उसका नाम था तप्त मूर्ति। ओके। अब तप्त मूर्ति सजा के बारे में कहा गया है कि जो इंसान सोना चुराते हैं, सोने या चांदी, मतलब इन सब चीजों की चोरी करते हैं जी, तो उन्हें नरक में, नरक की जो आग होती है उससे जिंदा जलाया जाता है। उनकी जो आत्मा होती है उससे जिंदा जलाया जाता है। मैं राहुल एक केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि वो केस एकदम इसी से रिलेटेड है, पर हाँ, वो इन 28 सजाओं से रिजेंबल करता हुआ केस है। ओके। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नरक की सजा धरती पर कैसे, पर लेट मी टेल यू राहुल, इंसान की जो सोच है ना, वो उससे कुछ भी करा सकती है। ये आप मानते होंगे शायद। यस, ऑफ कोर्स। राइट। एक एक्सटेंट पर जाकर इंसान वहां पहुंच जाता है जो बहुत हायर फॉर्म होती है। राहुल एक केस है एक बच्चे का। ओके। उस बच्चे को बचपन से ही पढ़ाया लिखाया जाता है। वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होता है। ओके। उसे वेद, उपनिषद, जितनी भी चीजें हैं पढ़ाई जाती है। गरुड़ पुराण को वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ता है। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप बच्चे को जिस शेप में ढालेंगे, वो एक कच्चा घड़ा होता है जी, उसको आप जैसे शेप में ढालेंगे वो ढल जाएगा, वैसा ढल जाएगा। इस बच्चे के साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि इसके
इसके जो मम्मी पापा थे उनकी डेथ हो गई नॉर्मली, ओके। फॉर सम रीजंस। अब इसको इन डेप्थ स्टडी कराने वाला कोई नहीं था सिवाय इसके, ठीक है? ओके। इसने जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़े, जितनी भी चीजें पढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा इसने पढ़ा अथर्ववेद को और गरुड़ पुराण को। ओके। मैं बताऊंगा ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा राहुल, क्योंकि उस बच्चे ने इतना ज्यादा उसे अज्यूम कर लिया। अब मुझे नहीं पता कि ये सच्चाई है कि नहीं है, पर जितना मैंने अपने एक दोस्त साधक से सुना है जी, वो बताता है कि उसने इतना ज्यादा अज्यूम कर लिया कि वो फील कर सकता था नरक की सजाओं को। फील कर सकता था ना? एग्जैक्टली। लेट्स सपोज उसके सामने किसी इंसान की डेथ होती है, मान लीजिए कहीं रास्ते से जा रहा है जी, तो वो लड़का वहीं पर खड़े होके, आई गेस 15-16 साल का हो गया था वो, राइट। वो वहीं पर खड़े होके ये बोलने लगता था कि तुम्हें तप्त मूर्ति की सजा होगी। नॉट ओनली तप्त मूर्ति, देयर आर अंधकूपम, देयर आर मेनी काइंड ऑफ, मतलब जो पनिशमेंट्स होती हैं, देयर आर सलमली, मतलब इससे कहा जाता है सलमली एक सजा होती है जी। उसमें आपके पास एक ऐसी छाया आती है, एक ऐसी परछाई आती है जो जब जब आपको छुएगी तब तब आपको ऐसा लगेगा कि आप मर गए हो, तब तब आपको मौत होगी, आपकी जो स्पिरिट है उसको। तो ये गरुड़ पुराण की सजाएं हैं बेसिकली, कोई भी पढ़ सकता है इसको, राइट? ठीक है। अब इस बच्चे को हर एक जगह यही सब दिखाई देने लगा। उसे प्रॉपर पता था कि डायन क्या होती है, किचकंडी क्या होती है जी, शाकिनी क्या होती है, क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से है, जी। उसने सब पढ़ रखा था, पर वो डार्क चीजों में ज्यादा चला गया था। राहुल, एक दिन की बात है, मैं उस हादसे को कभी नहीं भूलूंगा, जब मेरे वो जो गुरु साधक थे जी, उन्होंने हमको फोन किया और बोला कि उस लड़के का नाम जो भी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसने अपने आप को गरम तेल से तलने की कोशिश करी, खुद को, वो बड़ी सी कढ़ाई में गिर गया। ओके। पर राहुल, कोई इंसान गरम तेल की कढ़ाई में क्यों गिरेगा? जान करके? जान करके। पूछने पर पता चला कि उसने बड़ी सी कढ़ाई मंगाई जो हलवाई के यहाँ से होती है। जी। कढ़ाई मंगाने के बाद उसने तेल डाला, उसको खौलाया प्रॉपर, और ये काम उसने घर की चौखट पे किया। ओके। अपने ही घर की चौखट पे। एक दादी थी, उनसे मतलब था नहीं इसको ज्यादा। जी। और जैसे ही ये उसमें गिरा है, कढ़ाई वढ़ाई पूरी नीचे गिर गई है और लोगों ने उसे उठा लिया है। उसके दिल की धड़कनें रुकने वाली थी जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सही हो गया वो, बट जल गया बुरी तरीके, काफी जल गया। और गर्म तेल की कढ़ाई में बैठकर वो मंत्रोच्चारण कर रहा था, ओम अपवित्रो पवित्रो वाला जो शुद्धिकरण का जो मंत्र होता है बेसिकली। क्या उसको दर्द नहीं हो रहा था जब वो? हो रहा था, चिल्ला भी रहा था वो। ओके। जब उसको होश आया है, आई गेस 6 दिन के बाद उसको होश आया, उससे पूछा गया है कि ये सब जो कर रहे थे तुम, क्या था ये सब? तो वो कहता है कि मैं कुंभी पाकम कर रहा था। मतलब घड़े में पकना। एग्जैक्टली, गरम तेल की कढ़ाई में तलना खुद को, नॉट पकना राहुल, इट्स तलना, फ्राई करना। और ये एक सजा का मेंशन है गरुड़ पुराण में। और ये करने की वजह? जब लोगों ने उससे वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने लोगों को बहुत दुख दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाए। मैं शुद्ध नहीं हूं। आप इसे पागलपन की हाइट कह सकते हैं एक तरीके से। जी। जोड़ेंगे तो वहीं से ना, बिल्कुल। कोई भी इंसान वहीं से जोड़ेगा, पर ऐसा नहीं था। इसके बाद राहुल क्या हुआ कि इस लड़के ने, जब ये सही हुआ है, इसको बहुत देख रेख में रखा गया था इनफैक्ट जी। और इसे एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। ओके। वेल एंड गुड है, क्योंकि ऐसे तरह का कोई करेगा तो बिल्कुल। उसने ये कहा कि मेरी आत्मा अवरुद्ध हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है पूरी तरीके से। जी। और अब मतलब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, मैंने जानवरों को बहुत मारा है। राहुल, अगर आप इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपने गरुड़ पुराण को समझा है या फिर सुना भी है कभी उसको, जी, तो जो लोग जानवरों को सताते हैं उनके लिए भी एक सजा मेंशन है। ऐसा कहा जाता है कि यमराज के जो सर्वेंट होते हैं, जी, जो यमदूत होते हैं, जी, जो उनका भैंसा होता है बेसिकली, वो भी एक जानवर की श्रेणी में है, राइट? राइट। तो जो भी इंसान जानवरों को सताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन इंसानों का जो पार्ट होता है नरक में, उनकी सजा ये है कि उन्हें पार्ट बाय पार्ट काटना पड़ता है खुद को।
बच्चे ने मेंटल असाइलम के अंदर खुद की उंगली तोड़ी, खुद का